हेलो प्यारे बच्चों, आरआरबी जेई के तैयारी में बच्चों आप सब लोग सीबीटी 2 की लगे हुए होंगे। मेहनत से बहुत ही ज्यादा शौक से तैयारी कर रहे होंगे। इसमें बच्चों इस तरह के गाइडेंस सेशन जरूर देख लीजिएगा। मैं इनकी ड्यूरेशन कम रखने की कोशिश करूंगा ताकि आप जल्द से जल्द सारी इंफॉर्मेशन को फटाफट देख सकें और इन इंफॉर्मेशन को प्लीज नोट करते चलना। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पोर्शन आरआरबी जेई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पोर्शन, आपको पता है। ठीक है, तो कल मैंने 2019 और 2024 के जो पेपर हुए हैं उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे निकाले हैं बच्चों जिन्हें आपको पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। अभी आप वो टॉपिक पढ़िए जिनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूं जिसे पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। अगर समय मिला तो पढ़ लीजिएगा। इन टॉपिक की खासियत बता दो बच्चों में, ऐसा नहीं है कि इनसे क्वेश्चन आया है, बट बहुत ही प्लेन क्वेश्चन जो आप बिना किसी स्पेशल प्रिपरेशन के भी कर सकते हो, दे सकते हो। तो थोड़ा सा अपना माइंड को इस तरह से सेटअप करना है हमें कि हमें पहले वो टॉपिक पढ़ने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से इन दोनों सालों में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इस बार भी आने के चांस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट अभी उनको टॉपिक्स की बात करते हैं जहां से ज्यादा आप लोगों का बच्चों जो है बच्चों टॉप क्वेश्चन नहीं आए बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बच्चों फिर कि वो कौन से टॉपिक है बच्चों। पहला, ठीक है, हाँ, तो पहले बता दूं बच्चों मैं मशीनिंग में से, आपको पता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो है बच्चों पोर्शन वो मशीनिंग है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि पोर्शन ही बहुत बड़ा है। सारी मशीनें पढ़वा दी हैं एक एक करके, सारे ऑपरेशन पढ़ा दिए, लेकिन हमें तो वो छांटने जो नहीं आने हैं। ठीक है, अनइंपॉर्टेंट वो है बच्चों सबसे पहले स्लॉटर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शेपर है उसका वर्टिकल स्लॉटर, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं इसमें बच्चों, याद रखना। दूसरा है बच्चों आपका गियर मैन्युफैक्चरिंग, आपको चौंक जाएंगे सुन के, लेकिन मैं आपको बता दूं गियर शेपिंग, गियर फॉर्मिंग कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। इवन पिछले सालों में भी मैंने देखा नहीं आया है बच्चों। ठीक है, तीसरा है बच्चों आपका कटिंग फ्लूइड। ज्यादा परेशान मत होना इन टॉपिक्स के लिए, मैं ये कह रहा हूं, और इसके बारे में मैंने पूरी तैयारी कर ली है कि इसे हम किस तरीके से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो कटिंग फ्लूइड बच्चों, कटिंग फ्लूइड ये आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब आ जाइए बच्चों वेल्डिंग से, मतलब पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग में से क्या पढ़ना है आपको क्या नहीं, ये देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए अल्ट्रासोनिक क्वेश्चन जो है बच्चों, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो है बच्चों, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो बेसिकली अगर आएगा तो बहुत ही सिंपल आएगा भैया, बहुत सिंपल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक हम छोड़ देंगे अपनी रिवीजन में, नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ वो पोर्शन जो कि आ सकता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद वेल्ड इंस्पेक्शन से क्वेश्चन जो है बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं रेलवे के लिए, वेल्ड इंस्पेक्शन। और अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही इंटरनल डिफेक्ट कौन पता लगा सकता है, एक्सटर्नल डिफेक्ट कौन पता लगा सकता है, सरफेस पे कौन लगा सकता है, तो सिंपल है बच्चे, सिंपल है बच्चों। ठीक है, इंस्पेक्शन लिखा है मैंने, याद रखना, डिफेक्ट नहीं लिखा। इसके बाद बच्चों वेल्डिंग में से बच्चों आप फ्लेम कटिंग, ये कुछ टॉपिक है बच्चों जिन्हें आप अभी छोड़ सकते हैं, इनके सिर्फ एमसीक्यू भी लगा लीजिएगा तो भी बहुत है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, एमसीक्यू भी लगा लीजिएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं बच्चों किसकी, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग की। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, आ सकता है भाई, अगर सिलेबस में लिखा है तो आ सकता है, लेकिन अभी मैं आपका थोड़ा बोझ हल्का कर रहा हूं कि आप क्या रिवाइज करें या नहीं। ठीक है, ओके, बैलेंसिंग ऑफ व्हील पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान मत होइएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है,
हाँ ड्रेसिंग देख लेना, बट ड्रेसिंग क्या होती है, कोई क्वेश्चन नहीं आया यहां से कभी, ठीक है, कभी नहीं आया। उसके बाद टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक, ठीक है, मशीन आया ही नहीं है, तो अभी एक तरफ रखिए बच्चों, अभी एक तरफ रखिए। दूसरा बच्चों मेटल स्प्रिंग, मेटल स्प्रिंग, मेटल स्प्रिंग, ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन नहीं आया अभी पिछले 2 सालों में बच्चों, ठीक है, हाँ क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, मेट्रोलॉजी की, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी से बच्चों याद रखना, मुझे जो लग रहा है बच्चों, एक तो स्लिप गेज और एंगल गेज, यहां से कोई खास क्वेश्चन नहीं है ही नहीं, ठीक है, हाँ है ही नहीं बच्चों, याद रखना, ठीक है। एक बच्चों डायल इंडिकेटर से क्वेश्चन नहीं मिलता है, मैकेनिकल कंपैरेटर है, याद रखना, डायल इंडिकेटर। पिछली बार मैंने जब पिछले साल के बच्चों को पढ़ाया तब मैंने कहा था मैकेनिकल कंपैरेटर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब एनालिसिस के बाद लग रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है बच्चों, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये टॉपिक आप बात के लिए छोड़ सकते हैं या सिर्फ इन पे एमसीक्यू कीजिए। देखो छोड़ना तो कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इन्हें मत पढ़ी, मैं कह रहा हूं इन पे सिर्फ एमसीक्यूज लगाइए, इनकी थ्योरी वेरी पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, फटाफट आगे बढ़ते चलिए, ठीक है, हाँ फटाफट आगे बढ़ते चलिए बच्चों, याद रखना, ठीक, ओके। अच्छा मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस ये एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हर टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है, तो यहां मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, बस इतना बता दूंगा कि सिंपल ये यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बच्चों आपका फटीग आ जाएगा, क्रीप आ जाएगा, इस टाइप की चीजें, ठीक है, वो भी बताऊं। तो यहां से आपका 0 टॉपिक है ऐसे जिनमें से क्वेश्चन नहीं आते, 0, हर जगह से क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, याद रखना, तो थोड़ा सा ध्यान से देख के समझते हो बच्चों, ठीक है। अब हम वो कर लें कि भैया कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, मोस्ट पहले क्या पढ़ना है बच्चों। देखो सबसे पहला टॉपिक मैं फटाफट बताता हूं बच्चों आपको, लेथ ऑपरेशन या लेथ पार्ट्स, लेथ के पार्ट्स, जो इसके पार्ट्स होते हैं, नॉमेनक्लेचर, और इसके ऑपरेशन, और इसको प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा ढंग से, जरूर पढ़ लीजिएगा, कैरिएज वेरिएज का फंक्शन, हाफ नट वाफ नट, ये बच्चों, ठीक है, हाँ। अच्छा उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रहा हूं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पढ़ने ही पढ़ने, सबसे पहले इन्हें खत्म कीजिए, अप वर्सेस डाउन मिलिंग खत्म कीजिए पढ़ के, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं बच्चों, याद रखना, अप वर्सेस डाउन मिलिंग बच्चों, ठीक है, हाँ। तीसरा बच्चों ये चौंक जाएंगे सुन के, आप ब्रॉचिंग जरूर पढ़ लें, हाँ, इसका दोनों साल 2019 में भी 2024 में भी क्वेश्चन आए हैं, ब्रॉचिंग, ठीक है, ब्रॉचिंग। अब ऐसे इस बार ही आता है, लेकिन इस बार के लिए मैं एक छोटा सा बताऊं, इस बार हॉर्निंग अच्छे से पढ़ लेना, हॉर्निंग पढ़ लेना, आपकी देखी जाएगी, ठीक है, आपके हॉर्निंग अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ये सबसे पहले खत्म करने हैं आपको, प्लीज याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये सारा सिलेबस बता रहा हूं मैं, नहीं, सबसे पहले ये खत्म करना है, ठीक है, हाँ। उसके बाद नंबर 4 ड्रिलिंग, इसमें बच्चों दोनों चीजें, बिट भी इसका, ड्रिलिंग बिट, उसकी ज्योमेट्री बिट की, और ऑपरेशन, ये दोनों पढ़ने हैं ध्यान से, ठीक है। कहने को ये नहीं लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन आता है, इसने लिखा हुआ है लेट पे ड्रिलिंग, ये है आपके सिलेबस में, ड्रिलिंग अलग से नहीं है, अलग से नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद नंबर 5 टिग, मिग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, टिग, मिग, शील्डेड मेटल, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, हाँ ये चारों वेल्डिंग, ये चारों वेल्डिंग सबसे ज्यादा कवर करा है इन्होंने आज तक,
बहुत क्वेश्चन है लाइन से बच्चों, लाइन से क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा बच्चों गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग एक एक चीज पढ़ लेना इसकी बच्चों, गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। ठीक है, अच्छा। उसके बाद डिफेक्ट, वेल्ड डिफेक्ट, वेल्ड डिफेक्ट। ठीक है, वेल्ड डिफेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, खास तौर से बच्चों याद रख, बता दूं बच्चों में, तो पोरोसिटी, पोरोसिटी अच्छे से पढ़ लेना। एक आपका ब्लो होल, ब्लो होल तो इसमें ही आ जाएगा पोरोसिटी में। एक आपका आपका स्लैग इंक्लूजन, इंक्लूजन, स्लैग इंक्लूजन पढ़ लेना बच्चों अच्छे से हर हालत में। और बस यही, ठीक है, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। नंबर 7 सोल्डरिंग ब्रेजिंग, बहुत क्वेश्चन, मतलब मस्त था ये, 2019 में भी आया, 24 में भी आया, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। आप यकीन करना है ये पूरा सिलेबस जो मैं लिख दूंगा ना, या क्या करना है आपको, पहले ये मुश्किल से मुश्किल 7 से 10 दिन में हो जाएगा। नोट्स आपके पास हैं, जो भी बच्चे मेक इट इजी ऐप के हैं बच्चों। ठीक है, ओके। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, एंड इन द लास्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड, समझ में आई बच्चों बात? हाँ। उसके बाद नंबर 9 ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। ग्राइंडिंग व्हील का जो डेजिग्नेशन है वो देख लेना बच्चों। ठीक है, 2 ग्राइंडिंग मशीन अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, एक तो सेंटरलेस, सेंटरलेस, और एक सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। प्लीज अच्छे से पढ़ लेना जरूर। ठीक है, हाँ, अच्छा। उसके बाद बच्चों हॉट डिपिंग, यही पढ़ा रहा हूं मैं आजकल आपको ग्राइंडिंग ऐप में। जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया है हमारा, वो मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप डाउनलोड करके उसमें से बच्चों जो है अपना देख लीजिए कौन सा कोर्स आपका सूटेबल है। फिर बोलना मत, बाद में पछताना पड़ता है। मैं बता रहा हूं, इस छोटी सी गलती की वजह से पूरी उम्र आप दुखी हो सकते हैं। बहुत अच्छा है, मेरी तो ये दिली तमन्ना है कि आप खुद से पढ़ के एग्जाम निकाल दें, लेकिन मुझे पता है ना, खुद से पढ़ना है, डिसिप्लिन ना होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हम। आपको जरूरी है बच्चों पढ़ना, ये मान के चलना कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। पूरी उम्र परेशान रहोगे अगर नौकरी नहीं लगी, याद रखना। कितनी ही अच्छी प्राइवेट जॉब है, देखो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हो नहीं जो आपको लेविश जॉब मिल जाएगी, है ना? तो पूरी उम्र बच्चों याद रखिएगा, पूरी उम्र, ठीक है, पूरी उम्र परेशान रहोगे बच्चों। तो इस परेशानी से बचने के लिए गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आरआरबी की लेनी है। अब भी मैंने जस्ट देखा एचपीसीएल का वो आया नोटिस, उसकी लेनी है बच्चों। इसरो का पेपर कल को है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट उन बच्चों को जो इसरो का पेपर देंगे, ठीक है। डीआरडीओ का एग्जाम आने वाला है, आपको इस साल नौकरी निकालनी है, अपने आप से वादा करो, वरना बस सच बता रहा हूं अपनी नजर में गिर जाओगे अगर इतने फॉर्म में भी एग्जाम ना निकाल पाए। प्लीज ध्यान से, ठीक है। चलिए मोटिवेशन टॉक बाद में करेंगे, पहले काम की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, हॉट डिपिंग जरूर पढ़ लेना बच्चों। हॉट डिपिंग जो वो होती है बच्चों, गैल्वेनाइजिंग वगैरह जरूर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और परकराइजिंग जरूर पढ़ लेना बच्चों। परकराइजिंग ये टॉपिक प्लीज एक लिख लो, प्रोडक्शन सबसे टफ है, लेकिन ये आपका मान लीजिए 50 क्वेश्चन आने हैं तो 40 क्वेश्चन यही कर देंगे। 10 क्वेश्चन के लिए गहमा गहमी रहेगी, वो एमसीक्यू में कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, ओके। एक पढ़ लेना बच्चों आप, हॉर्निंग लिखा था ना मैंने कहीं, हाँ, ये एक लैपिंग भी पढ़ लेना इस बार। पिछली बार नहीं आया था, इस बार आएगा। 19 में आया था, 24 में नहीं आया था, इस बार आएगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों। अब बात करें बच्चों मेट्रोलॉजी की, ठीक है। मेट्रोलॉजी की बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, अगले पेज पे चलता हूं मैं। मेट्रोलॉजी में, मेट्रोलॉजी याद रखना बच्चों, अभी मेट्रोलॉजी मैंने पढ़ाई नहीं है लाइव, अभी मैं इस कोर्स में बच्चों याद रखना, हम लोग आरआरबी जेईई के जितने भी कोर्सेज हैं बच्चों, ठीक है, चाहे महापैक है,
चाहे आपका वीआईपी कोर्स है, चाहे आरआरबी जे लाइव बैच है बच्चों, इन सब में लाइव पढ़ाऊंगा बेटा मैं। क्या? मेट्रोलॉजी सबसे मुश्किल पार्ट है, याद रखना, समझना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सबके ये मतलब इसको कोई सा भी कोर्स ले लीजिए आप, चाहे वीआईपी का ले लीजिए, चाहे आरआरबी जे लाइव बैच का ले लीजिए, क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में। फुल लेंथ पढ़ना है तो बच्चों इन 2 कोर्सेज में आपको मिलेगा या महापैक में मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो जल्दी करिए बच्चों, फिर वही है, देर हो जाएगी, क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है बच्चों इन चीजों तो, फिर देर हो जाएगी। और ये बुक लॉन्च होगी, ली या नहीं अभी तक? अरे ले लो बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए, इसके पूरा साल लगाया है हमने इसे बनाने में, तो प्लीज इस बुक को भी जरूर ले लो। ठीक है, चलिए, तो मैं बता रहा था आपको क्या बच्चों, मैं बता रहा था आपको मेट्रोलॉजी के बारे में। तो मेट्रोलॉजी के बारे में एक तो याद रखना, सरफेस रफनेस में 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं आपको। सरफेस रफनेस में 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं बच्चों। एक तो प्रोफाइलोमीटर देख लेना, प्रोफाइलोमीटर मैं खुद यही फॉलो करूंगा बच्चों, अभी याद रखना एमसीक्यू के दौरान, इसलिए आप लोग इनका रिवीजन करके चलेगा। एक टॉमलिंसन सरफेस बच्चों, टॉमलिंसन, प्लीज इसको देख लेना, सरफेस मीटर। ये 2 बच्चों बहुत ही अच्छे हैं बच्चों, याद रखना, यहां से क्वेश्चन खूब आते हैं। ठीक है, हाँ। एंगुलर मेजरमेंट बेटा, लीनियर मेजरमेंट से कोई इतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो अब बनेगा तो वो कर लोगे आप, वो आसान होता है बच्चों। एंगुलर मेजरमेंट में प्लीज आप बच्चों 3 चीजें जरूर पढ़ लेना बच्चों। एक तो साइन बार, एक ऑटोकॉलीमेटर और आपका बेवल प्रोटेक्टर। बेवल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं हटा रहा हूं उसे। चलिए, बेवल की तो क्या आती है ज्यादा, लीस्ट काउंट वगैरह यही सब आता है बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए ये तो हो गया इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना, ये हो गया इंपॉर्टेंट बच्चों। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट में बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें सबसे पहले है बच्चों ऑप्टिकल डिवाइसेस जितनी है, कौन कौन सी बच्चों? प्रोफाइल प्रोजेक्टर। ठीक है, ये बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं मैं इस बार कोर्स में, याद रखना बच्चों। प्रोफाइल प्रोजेक्टर जिसे शैडो प्रोजेक्टर भी कहते हैं। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से, खुद से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, ये 2 जरूर पढ़ लेना, पक्का क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पता क्या है बच्चों? कंपैरेटर। और खास तौर से कौन सा बच्चों? एक तो एक तो ऑप्टिकल मैकेनिकल, और एक बच्चों आपका न्यूमेटिक। ये 2 कंपैरेटर की हर डिटेल आपके पास होनी चाहिए, बच्चों, याद रखें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों मटेरियल साइंस की। इसमें तो खैर मैं बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा आपको कि आप कुछ छोड़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है बच्चों। लेकिन इसमें याद रखना बच्चों फिर भी कि एनीलिंग जरूर पढ़नी है, एनीलिंग। नॉर्मलाइजिंग आप कर दोगे क्वेश्चन, सो डोंट वरी, नॉर्मलाइजिंग इतना लोड नहीं। इसके जगह बच्चों आप पढ़ना नाइट्राइडिंग, और एक पढ़ना, ठीक है, नाइट्राइडिंग का क्वेश्चन बहुत आने लगा है। कार्बुराइजिंग इंपॉर्टेंट है, कार्ब्यूराइजिंग, और एक बच्चों फ्लेम हार्डनिंग। प्लीज जरूर, ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने नहीं लिखे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता नहीं क्यों एक वो होती ना कि भाई यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है ज्यादा। ठीक है, हाँ। उसके बाद ब्रिनल, रॉकवेल, और ब्रिनल हो गया बच्चों, रॉकवेल हो गया, और आपका विकर्स मतलब क्या लिख रहा हूं मैं अभी, इनकी कंपैरेटिव स्टडी कर लेना हार्डनेस टेस्टिंग की। एक तो हार्डनेस टेस्ट, और एक बच्चों याद रखना 4P आइजेड टेस्ट होता है ना, 4P आइजेड
टेस्ट, प्लीज इन दो को। इसमें तो सिर्फ स्पेसिमेन कैसी होती है, कहां चोट मारते हैं, कितने एंगल से, वर्टिकल से कितने एंगल से हैमर छोड़ते हैं, कुछ बेसिक चीज है। हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है बच्चों आपका, कि इंडेंटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एक निकालने का, हार्डनेस, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना बच्चों हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। हाँ, एनिलिंग होगी ना। अच्छा, स्टील और उसके क्लासिफिकेशन में कोई मैं ऐसी चीज बता नहीं रहा, बस एक ये याद रखना बच्चों आप कि एक तो आपका एलॉइंग कंटेंट और एक बच्चों मेरे ख्याल से हाई स्पीड स्टील और स्टेनलेस स्टील, इन पे बड़ा क्वेश्चन आता है। बाकी आसान है, आप कर ले तो इन्हें अच्छे से कर लेना बच्चों, इन्हें अच्छे से कर लेना। इसके अलावा बच्चों याद रखना फटीग, क्रीप, रेजिलियंस, ठीक है, फटीग हो गया, क्रीप हो गया, रेजिलियंस हो गया, और आपका बस ये 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी धारा। तो ये है बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा सिनारियो, जिसे आप लोग ध्यान से अच्छे से देख लीजिए बच्चों, ठीक है। और ये हैं वो टॉपिक जिनको आप बाद में करेंगे, बाद में, ठीक है। तो ये तो बाद वाले जो बाद में करने हैं टॉपिक ये, और ये है बच्चों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना बच्चों, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, प्लीज इनको देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, क्लियर। अब ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक थ्योरी पढ़ी नहीं है तो प्लीज वो मैं बता रहा हूं आपसे, आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, महापैक ले सकते हैं, आरआरबी जेई का वीआईपी ले सकते हैं, आरआरबी जेई का लाइव बैच ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है बच्चों आपका, इसमें भी क्रैश कोर्स आ जाएगा। क्रैश कोर्स फिर अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसे लेंगे तो इसमें क्रैश कोर्स आ जाएगा बच्चों। वीआईपी एंट्री ले लीजिए, इसमें भी क्रैश कोर्स, महापैक में भी क्रैश कोर्स आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक बच्चों क्या, ये वाली बुक जरूर ले लीजिए, ये बुक जरूर ले लीजिए, ठीक है। सबके लिए कूपन कोड लगाना है, बुक पे नहीं लगता आई थिंक, ठीक है। हाँ, डिलीवरी चार्ज को 0 कर दिया जाता है, बस ये, ठीक है। चलिए, और किसी कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए हिम्मत से, और डीआरडीओ भी देना ही है, एचपीसीएल का भी फॉर्म आ गया, उसे भी जरूर भर दीजिए, कोर्स ले लीजिए, काम ही आएंगे, ठीक है। आज का ये तुम्हारा इस साल का इन्वेस्टमेंट आपके जीवन का गोल्डन इन्वेस्टमेंट बनने वाला है, बस आप लोगों को मेहनत से पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।